लिखने से पहले कैसी नर्वसनेस होती है स्कूल जाते टाइम, वैसे ही है, क्योंकि ये क्लासेस है और हमें मुझे लगता है कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ कॉमेडी अगर हम इन लोगों का अगर 10% भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का एक मुश्किल काम होता है ब्रेन सर्जन बनना, और दूसरे नंबर का मुश्किल काम होता है कॉमेडी करना, क्योंकि लोग मन में हम लोग घरों में कॉमेडी कर लेते हैं, लेकिन बाहर स्टेज पे जाके दुनिया को हंसाना और उनको मुस्कुराहट से लेके ठहाकों तक पहुंचाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। एज एन एक्टर हम लोग रियलाइज़ करते हैं, और ये लोग तो इतनी ईजिली कर लेते हैं, तो ये ईज़ अगर हम थोड़ा सीख पाएँ इस क्लासेस में बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हंसने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी इंटेंस और इतनी हार्ट रेंचिंग लव स्टोरी करते वक्त मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला हंसने का, और कुछ हमने ऐसी कोई मस्तियाँ भी नहीं की हैं लेटली, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट आई विल गेट टू लाफ टुडे। आई एम ऑलरेडी नोन फॉर माई वर्क दैट आई क्राई टू मच, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द ऑडियंस विल गेट टू वॉच मी लाफिंग, एंड आई एम अ बिग सिद्धार्थ सागर फैन। आई थिंक ही इज़ वंडरफुल, आई थिंक व्हाटएवर ही इज़ वेरी गुड एट हिज जॉब, और आई एग्री विद हर्ष कि किसी को हंसाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, तो आई थिंक आई गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम एंड आई कांट वेट टू लाफ। फिल्म की बात करें तो सर फिल्म काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रही है जी। नादान से फिल्म मतलब काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी एक्साइटमेंट फिल्म नज़र आ रही है। फिल्म सर इट्स अ म्यूज़िकल रोमांटिक फिल्म 2016 की। मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे लगता है इस साल की टॉप 3 रोमांटिक फिल्म्स में से ये एक फिल्म होनी चाहिए, सनम तेरी कसम, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो राधिका राव, विनय सप्रू सर का है, और वो लोग कुछ 70-80 बार उन्होंने ना ये प्रूव किया है पॉइंट कि उन्हें ऑडियंस का दिल छूना आता है, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस के थ्रू इतनी बार ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, फिर दबंग के गाने उन्होंने किए, प्रेम रतन के गाने, तो जो इतनी बार आपका दिल छूते हैं, इतनी बार अच्छे गाने और फेरी टेल आपको दिखाते हैं, ये उन लोगों का स्पेशल प्रोडक्ट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत लकी बात है कि हमें सिलेक्ट किया गया इस फिल्म के लिए। सो आई थिंक उसके ऊपर से हिमेश सर का जादू भी है इसमें, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म। अक्सर ऐसा देखा है कि रोमांटिक फिल्म जब शूट होती है तो कुछ ना कुछ रोमांटिक के पल जो होते हैं, रोमांटिक के कुछ इमोशंस होते हैं एक्टर और एक्ट्रेस में भी हो जाते हैं, जैसे सीन्स नज़र आए आपने मतलब आप कह रहे हो कि जो सीन करते करते असली हो जाते हैं? हाँ। ये हो जाते हैं। आई थिंक मी एंड हर शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, और मुझे लगता है कि किसी भी तरह की परफॉर्मेंस करने के लिए विद योर को एक्टर यू जस्ट नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद देम, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू आर रोमांसिंग इन रियल लाइफ, I at least feel that it's not the most comfortable zone. I feel the most comfortable zone is if you are bestest of buddies. And I think Harsh is one of my closest friends. Today I can say that. And he's one of my friends that I feel will stay with me till I'm really old. तो मुझे ऐसे लगता है कि that's the best bond that we've shared off screen. And because of that, we've been able to pull off great chemistry, as our directors say, that we've been able to pull off a great chemistry on screen. So I think the reason why we are on fire on screen is because we are really great friends off screen. मुहावरा ने तो फ्रेंड बना दिया, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत प्यार शेयर हो भी जाता है काफ़ी। मैम जैसे कि आपकी पहले बॉलीवुड फिल्म है तो जी। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों के लिए ये एक और न्यू कमर फिल्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को किसी ने भी न्यू कमर फिल्म की तरह नहीं बनाया। मुझे किसी एक स्टेप पे भी फील नहीं हुआ दैट माई प्रोड्यूसर दीपक मुकुट हैज़ treated it like a newcomer film. He's treated it like he's making a big star film, and he's given us all the comfort possible in the world. Then he's got us directed by the ace directors Radhika and Vinay, which also doesn't seem like it's a newcomer film. तो उन लोगों ने भी उस तरह से मेहनत की है जिस तरह वो किसी और बड़े स्टार की फिल्म पे मेहनत करेंगे। तो मेरे लिए तो जर्नी हैज़ बिन एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। I've never felt कि इस फिल्म में कुछ और किसी चीज़ की कमी छोड़ दी गई है। हर किसी ने अपना 200% डिलीवर किया है। सो न्यू कमर और नॉट ए न्यू कमर, फर्स्ट बॉलीवुड और नॉट द फर्स्ट बॉलीवुड, आई थिंक इट्स बिन ट्रीटेड लाइक अ बिग फिल्म एंड इट शैल राइज लाइक अ बिग फिल्म। फिल्म में मैम कैरेक्टर की बात करें तो काफ़ी आप चश्मा लगा के रोती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी नादान। इसीलिए मैं इधर हंसने के लिए आई हूँ कि कहीं आप लोगों को कमी ना फील हो कि मैं हंसते हुए कैसी लगती हूँ। लेकिन जी कैरेक्टर के बहुत सारे लेयर्स हैं, और आई एम श्योर अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपने चश्मे के अलावा भी काफ़ी सारी साइड्स देखी होंगी। कैरेक्टर का नाम सरू है, एंड फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे शी गोज़ फ्रॉम वन जो आउटलुक है टू द अदर, एंड या और सर आपको भी हमने काफ़ी
साउथ मूवी करते हुए जी। देखा, लेफ्ट एंड राइट शॉट विश्वदा जी, जी, जी। आप नजर आए, तो इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिल्म में आपके कैरेक्टर को हमने काफ़ी बॉडी बिल्डअप या टोन अप करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इस फिल्म में जो मेरा रोल है, मैं कहूँगा कि सलमान सर और मेरे डैड का मिक्सचर है। सलमान सर की जो वो उनका जो वज़न है, उनका जो स्टाइल है, स्वैग है, कंबाइंड विथ माय फादर्स सिंसियरिटी एंड हिज रॉनेस एंड हिज अर्दी कनेक्ट, तो उनका जो एक रॉ अपील इन दोनों लोगों का अगर मिक्स करेंगे तो मुझे लगता है इंदर बनता है। और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक्सपर्ट्स, जो मैं उनको डायरेक्टर से ज़्यादा कई बार एक्सपर्ट्स बोलता हूँ, एक्सपर्ट्स के थ्रू मैं लॉन्च हो रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली हाउ टू प्रोजेक्ट समवन और किसी एक्टर की कौन सी क्वालिटी को उभारना है। तो वो लोग इस बार इस चीज़ में अव्वल हैं। तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि वो डायरेक्ट करें। और हिमेश रेशमिया सर का इसमें म्यूज़िक है, जैसा मावरा कहती है 7 ब्लॉकबस्टर इसमें गाने हैं, नो डाउट कि गाने दे आर डूइंग सो वेल एंड दे आर कनेक्टिंग सो वेल विद पीपल, तो इससे अच्छा लॉन्च तो हो ही नहीं सकता। जॉन अब्राहम के मूवीज़ में भी आप नजर आने वाले छत्र को जी। वो फिल्म हालांकि मैंने इससे पहले शूट कर ली थी, लेकिन आई बिन वेरी लकी कि जॉन सर के ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे उन्होंने नोटिस किया साउथ में मैं काम कर रहा था, और उनके साथ कौन काम करना नहीं चाहता। उनकी पहली 2 फिल्म एज ए प्रोड्यूसर, एक तो वो बहुत इंस्पायरिंग मेरे लिए इसलिए क्योंकि वो सेल्फ मेड है, कहीं से नहीं आए वो, और उन्होंने इतना अपना एक ऑलमोस्ट एन एम्पायर उन्होंने खड़ा कर लिया। उसके ऊपर से मैं कहूँगा उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस करी, दोनों को नेशनल अवार्ड मिला। तो एज एन एक्टर आपके लिए बहुत सेफ़ होता है और बहुत एक अच्छा स्पेस है ये कि आप किसी ऐसे के साथ काम करें जिनकी सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स बहुत अच्छी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रिलीज ऑल्सो। मैम, जैसे कि आपकी पहली फिल्म है बॉलीवुड में, तो एज एन हम आपको मुंबई में देखते नजर आएंगे कि आप फिर वापस पाकिस्तान में टीवी शो करते नजर मैं कहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आऊँगी, मैं आपको 70mm पे भी दिखूंगी, मैं आपको टीवी स्क्रीन पे भी दिखूंगी। यू विल, आई डोंट नो द लोकेशन वेयर यू विल फाइंड मी और यू वोंट, बट आई थिंक यू विल डेफिनेटली सी मी इन द मूवीज। तो मुंबई में रहने का कुछ प्लान नहीं है? मेरा मूवीज़ में काम करने का बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ोर का प्लान अभी है। हम आबरा को कन्विंस कर रहे हैं, काम चालू है, हो जाएंगी, आई होप सो जल्दी कन्विंस हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रैवल करती हैं, वहाँ भी इनके पेरेंट्स हैं, तो तो कोशिश मेरे कर लिए रहे आई हैं जस्ट कीप ट्रैवलिंग फॉर वर्क एंड दैट्स माई आइडिया। जहाँ मुझे अच्छा काम दिखेगा, मिलेगा, वहाँ मैं काम करते जाऊँ। बॉलीवुड में से कोई एक्ट्रेस जो आपको बेहद पसंद है? सॉरी, बॉलीवुड में से कोई एक्ट्रेस जो आपको बेहद पसंद है? मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। आई लाइक हाउ नथिंग कैन स्टॉप हर एंड आई होप दैट आई कैन ऑल्सो राइज लाइक हर। सर, आप कोई एक्टर? मुझे इरफान खान सर और रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है। फैन से कुछ कहना चाहेंगे अपने मूवी के रिलेटेड? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत बहुत प्यार से मूवी बनाई है। आई एम श्योर सब लोग बहुत प्यार से बनाते हैं। इट्स अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी। We felt the fire, we felt the zing of this love story, and I would want you all to just go watch the trailer, watch the songs. I'm sure you have watched them because they're doing pretty well on social media and on television. तो बस वो देखिए, और अगर आपका दिल आपको कहे कि आपको हमारी फिल्म देखनी चाहिए तो ज़रूर देखिए एंड लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट इट। मैं ये कहूँगा कि मेरी बात सुन के आप मत आइए, आप अपने आप डिसाइड कीजिए, आप ट्रेलर देखिए, गाने देखिए, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये विश्वास है कि आपका मन करेगा फिल्म देखने का। 5 फरवरी को ये फिल्म आ रही है, तो जाके थिएटर में देखिए। थैंक यू। थैंक यू।